इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक भी बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जामताड़ा जिला में, जहां पर सिटी हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम है एन महापात्रा जी। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी जो पेशेंट आ रहा है बुखार, मेनली कॉमन पेशेंट जो आ रहा है ना, वो बुखार लेके आ रहा है। इससे देखा है एंटरिक फीवर आ रहा है। एंटरिक फीवर मीन्स टाइफाइड, कॉमनली हम बोल रहे हैं टाइफाइड, लेकिन वो टाइफाइड पेशेंट बहुत आ रहा है। जैसे बीटल पॉजिटिव हो रहा है और दवाई दे रहा है तो काम नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको मल्टीपल डिजीज है। एक तो टाइफाइड है ही है, उसके साथ एनीमिया है, बहुत एनीमिया है। इसके लिए यह हीमोग्लोबिन 5 हो रहा है, 6 हो रहा है। इसके लिए उसको हर टाइम खून देना पड़ेगा, लेकिन खून तो नहीं मिल रहा है, कोई डोनर नहीं होगा, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और बाहर से जो आ रहा है, प्रेगनेंसी तो हो रहा है नॉर्मल, लेकिन डिलीवरी जो इंडिया गवर्नमेंट बताया जो कोई इंस्टीट्यूट में होगा, कोई हॉस्पिटल में होगा कि नर्सिंग में होगा, लेकिन झारखंड में घर में ही डिलीवरी करना है। इवन पोस्ट केस पेशेंट उसको घर में डिलीवरी कर एकदम मना ही है, लेकिन घर में ही डिलीवरी कर रहा है, इसलिए रप्चर यूट्रस आ रहा है, एक्लैम्सिया तो हॉर्लोजी आ रहा है। और क्या जो एपीएच मींस एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, पेशेंट हाइपरटेंशन पेशेंट, पीईटी प्रीएक्टम टॉक्सिमा पेशेंट आ रहा है, वो भी आ रहा है इधर। सर, अक्सर ये देखा जा रहा है जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज किया गया है पूरे प्रदेश में, खास करके सुदूरवर्ती इलाका का अगर बात किया जाए तो आज भी ग्रामीण स्तर पर लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं रहते हैं। आज भी लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाते हैं या ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण चिकित्सकों से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? ये तो जो सिविल सर्जन है ना डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट का सिविल सर्जन जो स्टेट का जो आईएएस ऑफिसर है उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसका एफिशिएंसी कैसा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो डॉक्टर है उसको एफिशिएंसी नहीं है, तो पेशेंट छोड़ देता है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, रेफर लिख रहा है। से जामताड़ा का पेशेंट, पोर पेशेंट, उसका हम लिख देता है रेफर टू रांची और धनबाद, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, जो आना जाना के लिए जो रुपया खर्चा होगा ना, वो कौन देगा? ये तो गवर्नमेंट को फ्री होना चाहिए। जो धनबाद जाएगा कि रांची जाएगा, उसको रुपया देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है वो हर रेफर लिखो, तो रेफर लिख देता है। क्योंकि सर लगातार सरकार तो निरंतर कार्य कर रही है और झारखंड प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके तरफ से भी लगातार ऐसी बातें कही जा रही है कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था या स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रयासरत है कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाया जाए। लेकिन आप बहुत बड़ा एलिगेशन खड़ा कर रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। जो भी जिले के सिविल सर्जन है वो उनके अस्पताल में अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो वहां से उनको रेफर कर दिया जाता है। काफी चिंता का विषय है। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि आप इस जामताड़ा जिला के सिटी हॉस्पिटल के रिनाउंड डॉक्टर हैं और आप ऐसा कोई सुझाव दें जो कि ग्रामीण स्तर पर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनको कुछ आप अपना प्रतिक्रिया दें, उनको सुझाव दें। हाँ, हर स्कूल कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट में वो एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा। मीन्स स्वास्थ्य सचेतनता, मीन्स उसको अवेयरनेस प्रोग्राम होना ही चाहिए, एजुकेशनल अवेयरनेस चाहिए, हेल्थ एजुकेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम करेगा, वो हर महीना में वो प्रोग्राम चलेगा, तो एजुकेशन में वो सेंस उसका आ जाएगा, जो हम हॉस्पिटल में जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं तो घर में कोई आ रहा है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, ट्रीटमेंट करके बार बार जो एकदम क्रिटिकल हो जाता है तब तो हॉस्पिटल में जा रहा है, तब तो प्रॉब्लम अच्छा नहीं होगा, तो रेफर लिख रहा है। इसीलिए क्या है, फास्ट जो ट्रीटमेंट होगा कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर का पास जाना पड़ेगा, वो जो ट्रीटमेंट लिखा, जो टेस्ट लिखेगा, जो भी सेंड करेगा, तो अच्छा है। नहीं सर, काफी अनुभवी चिकित्सक हैं आप और यहाँ पर जामताड़ा के सिटी हॉस्पिटल में आप सेवा दे रहे हैं। एक सवाल और भी हम लोग आपसे लेंगे। मेडिकल के प्रोफेशन जो है एक सेवा का पद होता है या प्रोफेशन होता है, डॉक्टर को सेकंड गॉड भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में ये देखा जा रहा है कि
इस प्रोफेशन में भी कई ऐसे लोग आ गए हैं जो कि बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। तो वैसे लोग सर जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्टेट नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट को तो इन्वेस्टेट करना पड़ेगा, जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट देखा जो डॉक्टर काम कर रहा है वो झूठा डॉक्टर है, वो डॉक्टर सर्टिफिकेट झूठा है, वो काम जो कर रहा है एकदम झूठा काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा सर वो डॉक्टर झूठा है कि सच्चा है, जो काम कर रहा है ठीक काम कर रहा है नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम ही नहीं है, एजुकेशन प्रोग्राम ही ठीक से नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा? तो गवर्नमेंट का जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है ना, वो आ रहा है काम करने के लिए, लेकिन सैलरी के घर चला जाता है। उसको प्रोग्राम ही नहीं, जो हर हॉस्पिटल में इन्वेस्टेट करो, वीकली करो, तो नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम ही नहीं है, तो हर घुमाता है, नींद में है, तो डॉक्टर क्या करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर काफी गंभीर सवाल है और डॉक्टर साहब जो है सिटी हॉस्पिटल जामताड़ा के, वो काफी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर व्यवस्था को बेहतर रूप से संचालित करती या स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करती तो निश्चित तौर पर इस तरह के लोग जो है ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं वो अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होते। जो भी जिला के जो पदाधिकारी हैं या जिला के जो स्वास्थ्य संबंधित चीजों को देखते हैं, उनको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए और जीवन में इस तरीका के अगर फर्जी चिकित्सक या फर्जी अस्पताल का संचालन हो रहा है, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वैसे लोगों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सर, एक सवाल और हम लोग आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि सिटी हॉस्पिटल जो है जामताड़ा के काफी लोकप्रिय अस्पताल है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड का भी संचालन होता है। यहाँ किन किन बीमारियों का विशेष करके इलाज होता है सर? यह और मेडिसिन, सर्जरी, डायग्नोसिस, आई, ENT हर डिपार्टमेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। आसनसोल हॉस्पिटल का डॉक्टर इधर आ रहा है, बड़ा बड़ा डॉक्टर कोलकाता से आ रहा है, तो हर डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट इधर हो रहा है। आप यहाँ पर कब कब आते हैं सर? हम तो हर डे, हम 24 आवर्स से रहता है, मीन्स हम महीने में 30 डेज में 28 डेज रहते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे, जामताड़ा जिला या दुमका जिला, देवघर जिला की निकटवर्ती जो जिला है, उन लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि स्वस्थ रहा जा सके? कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई हेल्थ केयर के लिए कि कोई लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाइए। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये हम मैंने कॉमनली कॉमन मैटर है, जो उधर रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो उसके पास पहले जाइए। तो पहले उसके पास जाइए तो डिजीज उससे खत्म हो जाएगा, और जो रेफरल पेशेंट है ना वो रेफर कर देंगे, ठीक है। तो यही कॉमन मैटर है, जो पहले रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइए। निश्चित तौर पर ये थे जामताड़ा जिला के सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब एन महापात्रा जी, जिन्होंने काफी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर किसी भी तरीका का आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होता है तो आप नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC में जाएं, वहां पर कुशल चिकित्सकों के देखरेख में ही अपना स्वास्थ्य लाभ लें। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का आपका समाधान नहीं होता है तो जिला में आएंगे तो यहाँ पर भी काफी कुशल चिकित्सक हैं, सिटी हॉस्पिटल में भी अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ पर भी अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। मैं दिन